ईरान ने जवाब दिया है और जवाब दिया है जो खित्ते में अमेरिका की बेसिस मौजूद हैं उन पर। इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर जो मनाजिर देख रहे हैं वो ईरान के मिसाइल हमले के हैं और ये हमले किए गए हैं कतर में और इराक में। ईरानी मीडिया खुद ये कह रहा है कि उन्होंने जो हमले किए हैं वो अमेरिका की कतर और इराक की बेसिस पर किए हैं, जबकि इस्राएली मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि ईरान की तरफ से अमेरिका की बहरीन, कतर, कुवैत और इराक की 4 बेसिस पर हमले किए गए हैं। इस खित्ते में जो टेम्परेचर है वो मज़ीद आगे बढ़ गया है। कल अमेरिका ने B-2 बम्बार तैयारों के ज़रिए, बस्टर बॉम्ब्स के ज़रिए हमला किया था और ईरान की जो 3 न्यूक्लियर साइट्स हैं उस पर हमला किया था, मगर उसके बाद सदर ट्रंप ने कहा था कि यहाँ से ईरान ने इंतखाब करना है कि वो बात मुज़ाकरात से आगे बढ़ाना चाहता है और ईरान की मईशत के लिए आगे बढ़ना चाहता है या जवाब देगा तो जवाब दिया जाएगा। अमेरिका के नायब सदर JD वेंस ने कहा था कि अमेरिका नहीं लड़ना चाहता, अमेरिका ईरान से लड़ाई नहीं करना चाहता। अमेरिका का एक ही मकसद था कि ईरान को न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाने देना है, ईरान जवाब ना दे, मगर ईरान की तरफ से जवाब दे दिया गया है। और जो जवाब दिया गया है उसके मनाजिर आप देख रहे हैं। हम आपको बताएं कि कतर में मौजूद कुछ जो पाकिस्तानी शहरी मौजूद हैं, हमारी उनसे बात हुई है, कुछ मनाजिर उन्होंने हमारे साथ शेयर किए हैं, कुछ वीडियोज़ उन्होंने हमारे साथ शेयर की हैं और आप अपने सामने जो स्क्रीन पर वीडियोज़ देख रहे हैं उसमें से कुछ वीडियोज़ बाकायदा तौर पर जो ईरान की प्रेस TV है उसकी तरफ से शेयर की गई हैं, मगर कुछ वीडियोज़ हमें मौसूल हुई हैं हमारे ज़राए से जो इस वक्त कतर में मौजूद हैं। और हम आपको बताते चलें कि उन ज़राए ने हमें बताया है कि उन्होंने आसमान पर ये मनाजिर देखे हैं कि जो मिसाइल ईरान के आए, कुछ को फ़िज़ा में ही धमाकों की आवाज़ें सुनी गई और फ़िज़ा में उन्हें तबाह कर दिया गया। जो डिफेंस सिस्टम है वो एक्टिवेट हो गया। और अब आपको ये भी बताएं कि सऊदी अरब में अमरीकी बेसिस पर सायरन बजना शुरू हो गए हैं। क्या मुमकिन तौर पर जो अमेरिका की एयरबेस मौजूद है सऊदी अरब में उस पर ईरान हमला करेगा? क्योंकि अब इत्तलात आ रही हैं कि सऊदी अरब में भी अमेरिकी बेसिस पर सायरन बजना शुरू हो गए हैं। ईरान खुद ये तस्लीम कर रहा है, ईरान का मीडिया, कि ईरान ने जो कतर और इराक की जो अमेरिका की बेसिस हैं उन पर हमला कर दिया है। इसराइल का मीडिया रिपोर्ट कर रहा है 4 बेसिस पर हमला कर दिया है, जिसमें बहरीन, कतर, कुवैत और इराक की अमेरिकी एयर बेसिस शामिल हैं। मगर अब हमें इत्तलात आ रही हैं कि सऊदी अरब में अमेरिकी बेसिस पर सायरन बजना शुरू हो गए हैं। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि सदर ट्रंप सिचुएशन रूम में इस सारी की सारी सूरत हाल का जायज़ा ले रहे हैं और इस सूरत हाल को देख रहे हैं। सदर ट्रंप बार बार ये धमकी दे चुके थे कि खित्ते में अगर अमरीकी मफादात पर ईरान ने हमला किया तो उसे जवाब दिया जाएगा और भरपूर जवाब दिया जाएगा। ईरान की तरफ से बारहा ये कहा जा रहा था कि अगर अमरीका इस जंग में मुलव्विस हुआ तो फिर अमरीका के भी इंटरेस्ट पर हमला किया जाएगा। ईरान अपने हमलों को सिर्फ इसराइल तक महदूद नहीं रखेगा। फिर अमेरिका की तरफ से ईरान की 3 बेसिस पर हमला किया गया, 3 न्यूक्लियर बेसिस पर हमला किया गया और उसके बाद इस खदशे का इज़हार किया जा रहा था कि ईरान 24 घंटों के अंदर अंदर जवाब दे सकता है। ईरानी अवाम सड़कों पर निकले हुए थे, ईरान के सदर भी सड़कों पर अवाम के साथ थे, एहतजाज कर रहे थे, ईरान के अवाम बदले का मुतालबा करते नजर आ रहे थे। और अब खबर आ रही है, मनाजिर आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद हैं कि ईरान ने हमला किया है और अमरीकी बेसिस पर हमला किया है, जिसमें कतर की बेस पर जो हमला किया गया उसके मनाजिर आप देख रहे हैं। इराक की बेस पर हमले के जो मनाजिर हैं वो आप देख रहे हैं, जबकि इस्राएली मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि बहरीन और कुवैत की जो बेसिस हैं उस पर भी हमला किया गया है। और इस वक्त सऊदी अरब में के हवाले से इत्तला सामने आ रही है कि सऊदी अरब में जो अमेरिका की बेस है उस पर सायरन बजना शुरू हो गए हैं। ईरानी फ़ौज की कतर में अमेरिकी फ़ौजी अड्डे पर हमले की तस्दीक उनके खबर रसा एजेंसी कर रही है। पासदारान इनकलाब ने कतर में अमेरिका के अल-अदीद फ़ौजी अड्डे पर हमले की तस्दीक कर दी है। पासदारान इनकलाब की तरफ से ये तस्दीक कर दी गई है कि कतर में अमेरिका का जो फ़ौजी अड्डा है उसको निशाना बनाया गया है। हम आपको ये भी बताते चलें कि इस खित्ते में मशरिक़ वस्ता में जो अमेरिका के एयरबेसेस हैं, कतर का जो एयरबेस है अल-उदैद एयरबेस, वो उसका सबसे बड़ा एयरबेस माना जाता है, जिसमें तकरीबन 10,000 अमरीकी ट्रूप्स कहा जाता है कि वहाँ पर मौजूद हैं। और इस वक्त ये सबसे बड़ा एयरबेस वहाँ पर मौजूद है। इसको फॉरवर्ड हेडक्वार्टर ऑफ US सेंट्रल कमांड भी कहा जाता है, जो कि US मिलिट्री के जो ऑपरेशन है इस पूरे के पूरे खित्ते में, जिसमें इजिप्ट भी शामिल है, जबकि काज़ाकिस्तान तक जो उनके ऑपरेशंस हैं उनको देखता है। CNN के मुताबिक 2 अमरीकी ऑफिशियल्स ने, हम आपको अब मज़ीद इतलात बताएं कि अमरीकी नशरियाती इदारा CNN ये रिपोर्ट कर रहा है कि 2 अमरीकी ऑफिशियल्स ने उन्हें बताया है
कि कतर और इराक में अमरीकी अड्डों पर मुतअद्दिद मिसाइल फायर किए गए हैं जिन्हें ट्रैक किया जा रहा है। हम आपको अमरीकी मीडिया के हवाले से ये खबर दे रहे हैं कि 2 अमरीकी ऑफिशियल्स ने उन्हें बताया है कि कतर और इराक में अमरीकी अड्डों पर मुतअद्दिद मिसाइल फायर किए गए हैं जिन्हें ट्रैक किया जा रहा है। यानी कि कतर और इराक की कंफर्मेशन अमेरिका की तरफ से भी आ रही है, कतर और इराक पर हमले की कंफर्मेशन खुद ईरान की तरफ से भी आ रही है। उनका सरकारी मीडिया ईरानी फ़ौज के हवाले से ये बता रहा है कि कतर में अमरीकी बेस पर तबाहकुन और मजबूत मिसाइल हमला किया गया है। अभी तक हम आपको बताते चलें कि क्या नुकसानात हुए हैं, इसकी कोई तफसीलात सामने नहीं आई हैं। माजी में भी जब कासिम सुलेमानी को सदर ट्रंप के पहले दौरे हुकूमत में टारगेट किया गया था तो उसके बाद ईरान ने हमला किया था और इराक की बेस पर ही हमला किया था, मगर उसमें कोई नुकसान नहीं हुआ था। और बाद में सदर ट्रंप ने यह दावा किया था कि इस हमले से पहले ईरान ने अमेरिका को बता दिया था कि हम आपके किसी जो ट्रूप्स हैं उसको निशाना नहीं बनाएंगे, मामूली नुकसान होगा। जिसके बाद ईरान ने हमला किया, ट्रूप्स को नुकसान नहीं हुआ था। और अब ईरान की तरफ से अमेरिका को जवाब दिया गया है और 2 जो बेसिस हैं उस पर हमला किया गया है। ईरान खुद कह रहा है, अमरीकी मीडिया खुद कह रहा है कि कतर और इराक की बेसिस पर हमला हुआ है। इस्राएली मीडिया बहरीन और कुवैत की बेसिस का भी कह रहा है। बहरीन की बेस के हवाले से हम आपको बताते चलें कि वहाँ पर जो US नेवी का 5th फ्लीट है उसका हेडक्वार्टर बहरीन में है और उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उसमें गल्फ़, रेड सी, अरेबियन सी और पार्ट्स ऑफ द इंडियन ओशियन आता है। ये और जो हम आपको इस वक्त मनाजिर दिखा रहे हैं वो आलमी ख़बर रसा इदारे रॉयटर्स की तरफ से जारी किए गए हैं। ऑफिशियली जो मनाजिर हैं इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि किस तरीके से ईरान की तरफ से अमरीकी बेसिस पर ये मिसाइल दागे गए हैं। बहरीन पर हम लोग का इसराइल की तरफ से कहा जा रहा है, मगर अभी तक कोई ऐसे मनाजिर सामने नहीं आए हैं, ना ही ईरान की तरफ से या अमेरिका की तरफ से कोई कन्फर्मेशन आई है। बहरीन में भी US नेवी का 5th फ्लीट है जिसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है हम आपको फिर बताते चलें गल्फ, रेड सी, अरेबियन सी और इंडियन ओशियन के कुछ हिस्से भी वो देखता है। कतर में इस खित्ते का मशरिक़ वुस्ता का सबसे बड़ा बेस मौजूद है जिस पर हमले का ईरान की तरफ से दावा किया जा रहा है और जिसके मनाजिर भी आप देख रहे हैं। और वो सेंट्रल कमांड का हेडक्वार्टर है यहाँ पर, जिसकी जो जिम्मेदारियाँ हैं वो इस खित्ते में इजिप्ट से लेकर काज़ाकिस्तान तक, जबकि मिडिल ईस्ट के बहुत बड़े एरिया तक आती हैं। और 10,000 ट्रूप्स, 10,000 जो अमरीकी अफवाज हैं वो इस बेस पर मौजूद हैं। कुवैत में भी जो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं वो मौजूद हैं। अमेरिका की बेस मौजूद है तकरीबन 40 किलोमीटर इराकी बॉर्डर से दूर, और यहाँ पर भी जो अमेरिका है उसके ट्रूप्स पाए जाते हैं। और इराक और सीरिया की जो मुख्तलिफ मफाद हैं अमेरिका के, उन पर यह मॉनिटर करता है। मुत्तहिदा अरब अमारात में भी अमेरिका का बेस मौजूद है। इसके अलावा इराक में अमेरिका का बेस मौजूद है, जिसको हमने आपको बताया कि पहले भी जो अमेरिका ने जनरल कासिम सुलेमानी को मारा था, उसके बाद ईरान ने जो इराक में बेस है उसको टारगेट किया था, मगर उसमें कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ था। और बाद में सदर ट्रंप ने दावा किया था कि इस हमले से पहले ईरान ने बता दिया था, फेस सेविंग के लिए ये हमला किया गया था। सऊदी अरब में भी अमेरिका का बेस मौजूद है जिसमें तकरीबन 2321 ट्रूप्स जो हैं वो मौजूद हैं और ये कोऑर्डिनेशन के लिए काम करता है। इसके अलावा मिसाइल डिफेंस के कैपेबिलिटीज़ वो वहाँ पर मौजूद हैं। ये हम आपको बता दें कि सऊदी अरब में जो बेस मौजूद है उस पर भी मिसाइल डिफेंस कैपेबिलिटीज़ मौजूद हैं तकरीबन, और वहाँ पर अब इतलात आ रही हैं कि सायरन बजना शुरू हो गए। इसके अलावा जॉर्डन में भी अमेरिका का बेस मौजूद है। ये इतलात इस वक्त हमारे सामने स्क्रीन पर आ रही हैं। वाइट हाउस के अहदेदार के मुताबिक अमरीकी वज़ीर दिफा और चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ इस वक्त सिचुएशन रूम में सूरत हाल का जायज़ा ले रहे हैं। अमरीकी सदर ट्रंप इस वक्त सिचुएशन रूम में मौजूद हैं और उनके साथ अमरीकी अफवाज के अहदेदार हैं। वाइट हाउस के अहदेदार के मुताबिक अमरीकी वज़ीर दिफा और चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ इस वक्त सिचुएशन रूम में सूरत हाल का जायज़ा ले रहे हैं। हम आपको ये भी बताते चलें कि हम मुसलसल कोशिश कर रहे हैं कि कतर में किसी नुमाइंदे से बात करें और वहाँ की सूरत हाल आपके सामने रखें। कतरी वज़ारत दिफा का बयान भी हम आपके सामने रख दें। अरब मीडिया कतर पर ईरानी मिसाइल हमले में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है, ये अरब मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कतरी वज़ारत दिफा के हवाले से। कतरी वज़ारत दिफा का कहना है कि जो ईरान की तरफ से हमला किया गया है उसमें कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है।
जो मनाजिर आप इस वक्त देख रहे हैं वो मिसाइल दागे जाने के हैं, कुछ मिसाइल इंटरसेप्ट होते भी नज़र आ रहे हैं और कतरी वज़ीर दिफा कह रही है कि इसमें कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। इससे पहले कुछ देर पहले ये खबर आई थी कि कतर ने अपनी एयर स्पेस बंद कर दी है, यानी कि कतर एयरलाइंस से लेकर दीगर एयरलाइंस के लिए एयर स्पेस बंद कर दी गई है और जो मुख्तलिफ एयरलाइंस हैं उन्हें ग्राउंड कर दिया गया है और जो दीगर एयरलाइंस हैं जिन्हें कतर की तरफ रुख करना था, दोहा की तरफ रुख करना था, उन्हें डाइवर्ट कर दिया गया है। ये थोड़ी देर पहले खबर आई थी और उसके बाद फिर ये खबर आई कि ईरान ने मिसाइल दागे हैं, कतर में जो अमेरिका की एयरबेस है उस पर मिसाइल दागे हैं। इसके अलावा इराक में जो एयरबेस है उस पर मिसाइल दागे हैं। ईरान और अमेरिका दोनों ये इस बात को मान रहे हैं कि 2 बेसिस पर मिसाइल दागे गए हैं, जबकि इसराइल भी इस बात को रिपोर्ट कर रहा है कि जो 4 बेसिस हैं उस पर मिसाइल दागे गए हैं। हम आपको फिर बताएं, सऊदी अरब में बेसिस पर जो बेस है अमेरिका का, उस पर सायरन बजना शुरू हो गए हैं। आप मनाजिर इस वक्त अपने सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये वो मिसाइल हैं जो कि दागे गए हैं। हम अब आपको जो मनाजिर दिखा रहे हैं उसमें हमें रॉयटर्स से, आलमी खबर रसा इदारे रॉयटर्स की जो उन्होंने जो फुटेज अपलोड की है उसके मनाजिर आप देख सकते हैं। ईरान के अपने प्रेस टीवी ने, सरकारी टीवी ने जो फुटेज अपलोड की है वो आप देख सकते हैं। इसके अलावा हमें ख़ुद जो पाकिस्तानी शहरी कतर में मुकीम हैं उनकी तरफ से कुछ फुटेजेस मिले हैं, वो आप देख सकते हैं। पाकिस्तानी शहरियों ने हमें ये ज़रूर बताया है कि उन्होंने धमाकों की आवाज़ें सुनी हैं और धमाकों की आवाज़ों के साथ साथ उन्होंने ख़ुद फुटेज बनाई कि उन्हें आसमान पे नज़र आ रहा है कि ईरान की तरफ से मिसाइल दागे गए हैं, मिसाइल इंटरसेप्ट होते भी उन्होंने देखे हैं। हमें अभी तक हमारे किसी ज़रिए ने इस बात की तस्दीक नहीं की है कि कोई भी मिसाइल नीचे गिरा हो या उससे कोई जानी नुकसान हुआ हो, जबकि ख़ुद कतर की वज़ारत दिफा की तरफ से अब ये बयान सामने आ रहा है कि इन मिसाइल हमलों में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। ईरान के पासदारान इनक़िलाब ने इस बात पर की तस्दीक की है कि कतर में मिसाइल दागे गए हैं। ईरानी सिक्योरिटी फोर्सेस का यह बयान सामने आया है कि कतर में अमरीकी एयरबेस पर हमले में इतने ही बॉम्ब इस्तेमाल किए जितने अमरीका ने ईरानी जौहरी तंसीबात पर किए थे। ये पासदारान इनक़िलाब की तरफ से, ईरानी हुकाम की तरफ से बयान सामने आया है। ईरानी सिक्योरिटी फोर्सेस का कहना है कि उन्होंने कतर में अमरीकी एयरबेस पर हमले में इतने ही बॉम्ब इस्तेमाल किए जितने अमरीका ने ईरान की जौहरी तंसीबात पर किए थे। अब ये बात वाज़ेह हो कि अमेरिका की तरफ से ये दावा किया गया था कि जो B-2 बॉम्बार तैयारे थे उनकी तरफ से जो बंकर बस्टर बॉम्ब गिराए गए वो 14 बंकर बस्टर बॉम्ब गिराए गए थे ईरान की जौहरी तंसीबात को तबाह करने के लिए। 14 बंकर बस्टर बॉम्ब गिराए गए थे, मगर इससे पहले कि B-2 बम्बार तैयारे वहाँ पहुँचते, उस जगह पर पहुँचते, उससे पहले जो आबदोज़ के ज़रिए भी जो क्रूज़ मिसाइल हैं वो फायर किए गए थे। पहले आबदोज़ ने क्रूज़ मिसाइल फायर किए, उसके बाद अमेरिका के जो B-2 बम्बार तैयारे हैं वो पहुँचे, स्टेल्थ तैयारे, और उसके बाद उनकी तरफ से 14 बंकर बस्टर बॉम्ब गिराए गए और अमेरिका की तरफ से दावा किया गया कि जो 3 न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस हैं, तीन न्यूक्लियर तंसीबात हैं वो तबाह कर दी गई हैं। एक नतंज़ में, एक फुर्दो में, एक इस्फहान में, ये तीनों तंसीबात तबाह कर दी गई थी। अब ईरान की तरफ से दावा सामने आ रहा है, ईरानी सिक्योरिटी फोर्सेस का बयान सामने आ रहा है कि कतर में अमरीकी एयरबेस पर हमले में इतने ही बॉम्ब इस्तेमाल किए जितने अमरीका ने जौहरी तंसीबात पर किए थे। अब या क्या ईरान की तरफ से ये कहा जा रहा है कि अगर 14 बंकर बस्टर बॉम्ब 14 बंकर बस्टर बॉम्ब इस्तेमाल किए गए तो 14 ही मिसाइल दागे गए हैं कतर की एयरबेस पर। अभी हम आपको इस वक्त दोबारा बता दें कि जो कतर की वज़ारत दिफा है वो इस बात को वाज़ेह कर रही है कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। हमारे आज़ाद ज़राए से हमें फुटेज ज़रूर मिली है, उन्होंने ये भी बताया कि धमाकों की आवाज़ सुनी गई, उन्होंने हमें फुटेज भेजी कि उन्होंने फ़िज़ा में ये मिसाइल भी देखे हैं, उनको इंटरसेप्ट होते भी देखा है, मगर कोई नुकसान हुआ क्या, कोई एयरबेस, कोई अमेरिकी अड्डों पर जाके मिसाइल लगे, इसकी अभी तक कोई तस्दीक सामने नहीं आई है। कतर की अमेरिकी एयरबेस पर ईरानी हमले की मजम्मत भी सामने आई है। ईरानी हमले के खिलाफ रद्द अमल का हक महफूज रखते हैं, ये कतर की तरफ से कहा जा रहा है। कतर ये कह रहा है कि ईरान ने जो हमला किया उसकी हम मजम्मत करते हैं, ईरानी हमले के खिलाफ रद्द अमल का हक महफूज रखते हैं,
किसी भी हमले को डील करने के लिए तैयार हैं। कतरी वजारत दिफा की तरफ से ये जवाब ईरान के लिए सामने आया है। ये बात वाज़ेह हो कि जब इसराइल की तरफ से ईरान पर हमले किए गए तो जितने भी मुमालिक हैं, सऊदी अरब समेत, उन सब ने मजम्मत की थी कि ईरान पर ये हमले नहीं किए जाने चाहिए। अमेरिका की तरफ से जब हमलों का इंदिया दिया जा रहा था उसके खिलाफ भी बयान सामने आ रहे थे। मगर अब ईरान ने कतर में अमेरिका की बेस पर हमला किया है, जिसके जवाब में कतर ने इस हमले की मजम्मत की है। साथ में ये भी कह दिया है कि वो इस हमले पर रद्द अमल का हक महफूज रखते हैं, किसी भी हमले को डील करने के लिए तैयार हैं। ये कतर की वजारत दिफा की तरफ से कहा गया है। मजीद कहा गया है कि कतर अमरीकी एयरबेस पर हमले में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। सवाल उठ रहा है कि क्या ईरान के लिए इस हमले के बाद मल्टीपल फ्रंट्स खुल सकते हैं? अमेरिका क्या जवाब देगा और क्या जो इस वक्त खित्ते में दीगर मुमालिक हैं उनकी तरफ से भी कोई मुमकिन जवाब सामने आ सकता है? क्योंकि कतर की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हम इस हमले की मजम्मत करते हैं, किसी भी हमले से डील करने के लिए तैयार हैं और हम इस हवाले से जो है वो इस जवाब देने का हक महफूज रखते हैं।